वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ और ये जो सीरीज रहेगा आप प्रॉपर आप समझ लीजिए कि क्लास 12 का जो उर्दू बुक है उसका कंटेंट लेके आ रहा हूँ। बिहार बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, उर्दू एग्ज़ाम पेपर जो रहता है, तो उसी का पहला चैप्टर है ना। तो पहला चैप्टर के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहला चैप्टर में आखिर क्या दिया हुआ है ना। एक खाका है, पहले चैप्टर का नाम खाका है और उस खाके के अंदर जो है आपको उससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 12 का उर्दू बुक जो है उसका ये चैप्टर 1 है ना। चैप्टर चैप्टर आपका 1 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने पूरा पैराग्राफ लिख के लेके आप पीपीटी के रूप में यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएगा, जाने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पे से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए और वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आखिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको इस स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, मतलब स्क्रीन के ऊपर, कि ये सबक नंबर 1 है। ठीक है, यानी चैप्टर ये 1 है। पहला जो आपका सबक है, टॉपिक है, वही है। अब पहला टॉपिक का नाम आपका क्या है, खाका। ये कौन से क्लास का है, 12वीं क्लास का है। और इस 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के अंदर जो कंटेंट मतलब आपका बुक से है, तो उसके आपका पहला ये सबक है और पहले सबक का नाम है खाका। खाका के जो मतलब कि लिखने वाले जो मतलब खाका कौन सा है, खाका का नाम क्या है, तो खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। खाका का क्या नाम है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। अब सवाल ये आता है कि ये जो खाका जो तैयार किया गया है, तो ये खाका का नाम क्या था, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ठीक है, तो इसके मुसन्निफ कौन है ना। तो मुसन्निफ उसको कहा जाता है या निगार, है ना। निगार भी हम कर सकते हैं। तो मुसन्निफ हो या निगार, इसका मतलब वही है, निगार बोला जाता है लिखने वाले को, मुसन्निफ भी आपका आता है लिखने वाला। तो ये जो नज़ीर अहमद की कहानी को जो लिखा है, तो ये किसने लिखा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ का क्या नाम है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किससे है, तो आपको जवाब ये भी याद रखना है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ जो है वो खाका से है। किससे है, खाका से है। और नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, एक खाका है ना। सवाल आपका बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ सकता है कि खाका, ठीक है, कि खाका का ताल्लुक किससे है, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग से। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक किससे है, तो खाका से आ जाएगा। ठीक है, और आपके निसाब में शामिल खाके का नाम क्या है, तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो और ये भी आज सवाल आ सकता है कि नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो क्या है, तो आपको जवाब ये देना है कि वो खाका है। ठीक है, सवाल ये भी आ सकता है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ कौन है, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। अब सवाल ये है यहाँ पे कि पैदाइश, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश जो है सितंबर में हुआ था। तो कौन सा सितंबर में, 1883 में हुआ था। ठीक है, तज़किरा नवेसी के मुताबिक। ठीक है, तो ये जो तज़किरा नवेसी के मुताबिक जो आपको क्या कहा गया है कि तज़किरा नवेसी के मुताबिक जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश सितंबर 1883 में हुआ। लेकिन खुद वो है ना, खुद उनके मुताबिक, ठीक है, खुद उनके अगर मुताबिक देखा जाए तो उनके मुताबिक क्या है, उनके मुताबिक है अगस्त 1885 में। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश अगर पूछा जाए कि ये कि तज़किरा नवसी के मुताबिक क्या है, तो सितंबर 1883 बताना है। अगर ये पूछा जाए कि उसके अनुसार क्या है, यानी खुद के अनुसार, यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग क्या फरमाते हैं, तो यहाँ पे पता ये चलेगा कि अगस्त 1885 में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, जायज़ पैदाइश क्या है, तो यानी कि ये
पैदा कहाँ हुए थे? तो मोहल्ला चोरी वालान दिल्ली में हुए थे, है ना। तो पैदा कब हुए थे? तो पैदाइश में यहाँ पे दो गो बात याद रखना है। यहाँ पे दो तरीका से सवाल आ सकता है कि तज़किरा नवसी के मुताबिक, है ना, मिर्जा फखरुद्दीन बेग कब पैदा हुए थे? तो सितंबर 1883 में हुए थे। अगर ये सवाल आ जाएगा कि मतलब मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो है कब पैदा हुए थे, तो 1885 में, वो खुद उसके मुताबिक ही है। और कहाँ पैदा हुए थे? मोहल्ला चोरी, है ना, वालान दिल्ली में हुए थे। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का क्या नाम है ना, यानी फादर का क्या नाम है? तो मिर्जा हसमतुल्लाह बेग है। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का क्या नाम है? मिर्जा हसमतुल्लाह बेग, मिर्जा हसमतुल्लाह बेग। और उसके बाद जाके वालदा का क्या नाम है, यानी माँ का क्या नाम है? माँ का क्या नाम है मिर्जा फखरुद्दीन बेग का? तो मुशर्रफ जहां बेगम। कहा है, क्या नाम है? मुशर्रफ जहां बेगम। क्या नाम है? मुशर्रफ जहां बेगम। ठीक है। तो मुशर्रफ जहां बेगम किसकी माँ का नाम है, किसकी वालदा का नाम है? तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालदा का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे से आपको याद ये रखना है, सारा का सारा चीज याद रखना है कि हाँ, किस चीज के ऊपर मतलब कि मिर्जा नजीर अहमद की कहानी जो है वो क्या है? तो खाका है। खाका का ताल्लुक मिर्जा फखरुद्दीन बेग से है और नजीर अहमद की कहानी से भी है। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के किसके मुसन्निफ थे? तो नजीर अहमद की कहानी के। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने क्या लिखा है हमारे निसाब में? तो वो एक खाका लिखा है। ठीक है। और खुद जो है मिर्जा फखरुद्दीन बेग फरमाते हैं कि मेरी जो पैदाइश है वो अगस्त 1885 में हुई थी। और उसके बाद जाके तज़किरा नवेसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो सितंबर 1883 के अंदर आया था। अजायद पैदाइश मोहल्ला, है ना, चौरी वालान दिल्ली में हुआ था। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्जा हसमतुल्लाह बेग, है ना। वालदा का क्या नाम था? मुशर्रफ जहां बेगम। ये मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको रिपीटेशन के लिए, यानी आप इसको 2-3 बार मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ, आप भी इसे सुने और इसको कंटेंट लिखने की भी कोशिश करें, ध्यान से देखें, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद जाके इसी का आपका मॉक टेस्ट भी आएगा। ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपका क्लास 12 का लेके आऊंगा और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको कवायद का भी वहाँ पे सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सवाल वहाँ पे किसका भी मिलेगा? कवायद का भी सवाल मिलेगा। टोटल मतलब 100 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट लाएंगे, 50 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट यानी मुक टेस्ट करके लाएंगे। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हर टॉपिक को इसी तरीका से, टोटल जितना भी टॉपिक मेरे पास है 12 के बुक का, वो सारे टॉपिक को इस तरीका से पहले पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जाके तब जाके हमको क्या करना है, चाहे नहीं तो मतलब कि जैसे कि आपका एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, सबक एक हम पढ़ लिए हैं, जब फर्स्ट सबक हमने पढ़ लिया है तो इसके साथ भी हम मॉक टेस्ट कोशिश ये करेंगे कि अगले सेशन से हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो जब हम पहला टॉपिक पढ़ लिए हैं तो अब दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तो दूसरा टॉपिक जब लेके आएंगे तो दूसरे टॉपिक के क्या करेंगे कि आपको उसी के नीचे में आपको पहले टॉपिक का सवाल डाल देंगे, है ना। यानी कि आज जो हम पढ़े थे तो कल हम जो मतलब कि पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे और फिर उसका जाकर दूसरे दिन हम टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है। तो आज मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कल इसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन देके और साथ में आपका अगला टॉपिक भी लेके हम आएंगे। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में, खाका है ना, खाका के बारे में, मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बारे में और आगे क्या दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग की जब बात हो रही थी तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग की फूफी का नाम यहाँ पे देखा जाए तो हुस्न जहां बेगम। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की फूफी का नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम। हुस्न जहां बेगम। इसने ही फखरुद्दीन बेग को अपनी औलाद की तरह पाला था, है ना। तो औलाद की तरह किसने पाला था? यानी कि उसकी फूफी ने पाला था। ठीक है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग को। अब यहाँ पे से ये है कलाम पाक। तो कलाम पाक कहाँ से वो पढ़े थे? तो कलाम पाक जिससे पढ़े थे उस उस्ताद का नाम था मौलवी कमरुद्दीन, है ना। यानी कि जिससे वो पढ़े थे मिर्जा फखरुद्दीन बेग, जो कलाम पाक किससे पढ़े थे? तो मौलवी है ना, कमरुद्दीन से, है ना, मौलवी कमरुद्दीन से पढ़े थे। तो कलाम किससे पढ़े थे? वो मौलवी कमरुद्दीन से पढ़े थे। ठीक है। अब यहाँ पे से सवाल ये आता है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो है आपका एंट्रेंस का इम्तिहान कब दिया था? एंट्रेंस का एग्जाम जो किया था, एंट्रेंस का इम्तिहान, वो जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है ना कश्मीर
दरवाज़ा दिल्ली से किया था। ठीक है, तो वहाँ से आपका ये जो है मतलब एंट्रेंस का इम्तिहान दिया था। तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम कहाँ दिया था, तो जहाँ दिया था उस वहाँ क्या नाम था उसका, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से। ठीक है, अब यहाँ पे से कॉलेज में दाखिला उसका हो गया था। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का जो है कॉलेज के अंदर दाखिला कब हुआ था, तो दाखिला जो हुआ था वो 1901 के अंदर हुआ था, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का कॉलेज के अंदर, है ना। तो कॉलेज के अंदर आपका मतलब कि दाखिला कब हुआ था, 1901 के अंदर हुआ था। उस कॉलेज का क्या नाम था, हिंदू कॉलेज था। क्या नाम था, हिंदू कॉलेज। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का जो है दाखिला जो है किस कॉलेज में हुआ था, तो हिंदू कॉलेज में हुआ था। कब हुआ था, 1901 के अंदर हुआ था। उसके बाद आता है जाके इंटरमीडिएट, यानी कि 12 कब किए थे, तो 12 जो किए थे मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग वो 1903 में किए थे, वो भी आपका हिंदू कॉलेज में ही किए थे। तो मैट्रिक आपका यहाँ पे समझ लीजिए इंटर जो किए थे आपका इंटर में दाखिला हुआ 1901 में, और यहाँ पे मैट्रिक जो है आपका कर लिए थे कितना में, है ना, 1903 में क्लियर कर लिए थे। ठीक है, कॉलेज में दाखिला ले लिया था 1901 के अंदर। ठीक है, अब आगे है कि बीए। बीए कब की, बीए जो किए थे वो सेंट स्टेफन कॉलेज से किए थे। ठीक है, तो ये आपका सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है। और इसी बेस पे मैं कल क्वेश्चन इसके साथ दूसरा टॉपिक जब लेके आऊँगा तो उसके साथ हमको क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर भी आपको लगाना है। साथ साथ में आपका क्या होगा कि जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, आज हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, है ना, पहला सबक आज हम पढ़ लेते हैं सबक, और जब दूसरा सबक आएंगे पढ़ने के लिए तो पहले सबक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट डाल देंगे किसका, तो इसी सबक का, और साथ में कुछ कवायद का भी वहाँ पे प्रश्न रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए थे, तो हाई कोर्ट में जो मुतरजिम हुए थे वो 1908 के अंदर हुए थे। तो 1908 के अंदर, है ना, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए थे। उसके बाद क्या है यहाँ पे जोडिशन इम्तिहान, जोडिशन इम्तिहान जो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग 1910 में दिए थे। ठीक है, यानी कि पास किए थे। तो जोडिशन इम्तिहान कब पास किए थे, 1910 में, है ना। हाई कोर्ट में मुतरजिम कब हुए थे, 1908 में, 1908 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के बारे में जो दिया हुआ है, तो हाई कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट में इंस्पेक्टर अफसर थे। तो हाई कोर्ट में जो इंस्पेक्टर तंग अफसर जो थे वो 1939 में थे। कब थे, 1939 में वो ज्वाइनिंग कर लिए थे। अब मुलाजमत से जो सबक दुरुस्त हुए थे वो 1942 में हुए थे। किस चीज़ के मुलाजमत से, यही इसी के मुलाजमत से, ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो है इंस्पेक्टर अफसर के रूप में जो थे, तो वहाँ पे से क्या थे, 1939 में ज्वाइनिंग ले लिए थे, और उसके बाद जाके 1942 में वहाँ से मतलब उसकी सबक दुरुस्त हुए थे, क्लियर कर लिए थे, मतलब उसका हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे शादी की बात आती है, तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की शादी की बात आती है, तो अगस्त 1908 में, है ना, 1908 में हुआ था। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की शादी कब हुआ था, 1908 में। किससे हुआ था, तो चचा, है ना, जाहिद बेग। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के चचा का नाम क्या था, जाहिद बेग। ये जाहिद बेग कहते हैं, साजिद बेग, है ना। तो उसके चचा का क्या नाम था, साजिद बेग। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के चचा का नाम क्या था, साजिद बेग, है ना। और उसकी लड़की थी, लड़की का क्या नाम था, नसीमा सुल्ताना। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की शादी 1909 के अंदर हुआ था। किससे हुआ था, नसीमा सुल्ताना से। नसीमा सुल्ताना जो थी वो उसके अपने चचा यानी कि साजिद बेग की बेटी थी, है ना। उसके बाद देखिए फिर दूसरा निकाह भी हुआ, है ना। दूसरा निकाह यानी दूसरी शादी हुई, तो दूसरी शादी किससे हुई, हमीदा सुल्ताना से हुई। तो इस तरीका से सवाल पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की पहली बीबी का क्या नाम था, तो पहली बीबी का नाम आपका हो जाएगा नसीमा सुल्ताना, और दूसरी बीबी का नाम आपका हो जाएगा हमीदा सुल्ताना। अब ये हमीदा सुल्ताना कौन थी, जो पहली बीबी जो थी जिसका नाम था नसीमा सुल्ताना, उसकी छोटी बहन थी, है ना, उसकी, है ना, पहली बीबी की, यहाँ पे लिखा गया है ना, पहली बीबी की बहन।
तो उसकी जो बीवी थी आपकी मतलब कि पहली बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना था, और उसके बाद जाके दूसरी जब शादी हुई, निकाह हुई, तो वो जो हमीदा सुल्ताना से हुई थी इंतकाल करने के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इंतकाल के बारे में दिया हुआ है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग का इंतकाल कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1947 में हुआ था। ठीक है, कहाँ कब हुआ था, 27 अप्रैल 1947 के अंदर हुआ था, 27 अप्रैल 1947 के अंदर बारजा क्लब में हुआ था। कहाँ हुआ था, जगह का नाम अगर पूछा जाए कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो बारजा क्लब के अंदर हुआ था। कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1947 के अंदर। कब, 27 अप्रैल 1947 के अंदर। चलिए इससे देख लेते हैं और भी इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिर से कि मद्दफन, यानी कि उसको दफन, जहाँ पे दफन करता उसी को कहा जाता है मद्दफन, है ना। तो मद्दफन, अब यहाँ पे मिर्जा फखरुद्दीन बेग को कहाँ पे दफन किया गया था, तो जेल का जो है ना करीबी कब्रिस्तान था, यानी जहाँ पे जेल जेल था उसी जेल के करीबी कब्रिस्तान के सराय आला चमन में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ उसको दफनाया गया है, जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय आला चमन में उसको दफनाया गया। उसके बाद देखिए फखरुद्दीन बेग की यादगार तहरीर, कौन कौन सी फखरुद्दीन बेग की यादगार तहरीर है। ठीक है, तो तहरीर का नाम क्या है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, है ना। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग के जो है यादगार तहरीर का क्या नाम था, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। और उसके बाद का था फूल वालों की शेर, क्या नाम था, फूल वालों की शेर। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग की जो यादगार जो तहरीर है वो आपको याद रखना है कि पहला जो आपका था दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, और दूसरा जो था दूसरा जो है वो क्या है, फूल वालों की शेर, है ना। अब इसके मजामीन के बारे में बात करते हैं, यानी कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो मजमून लिखे थे, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके जो मजमून का नाम था, तो वो था मजामीन फरहद। मजमून का क्या नाम है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग के मजमून का नाम क्या था, क्या है, मजामीन फरहद। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के मजामीन का नाम मजामीन फरहद नाम है। और ये कितने जिल्दों पे है, तो 7 जिल्दों पे शाये हुए थे। ठीक है, 7 जिल्दों पे शाये हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए दीगर किताब, तो इसके मिर्जा फखरुद्दीन बेग की कुछ किताब भी है, जैसे इंसा, है ना, दीवार, है ना, दीवान यगन, है ना, इंसा दीवान यगन। उसके बाद दीवान नज़ीर, है ना, मेरी दास्तान। उसके बाद है मेरी शायरी, है ना, मेरी शायरी। तो ये उसके किताब का नाम है ना। तो इंसा, और उसके बाद जाके दीवान यगन यकन, है ना। तो ये भी उसके किताब का नाम है। दीवान नज़ीर भी मिर्जा फखरुद्दीन बेग की किताब का नाम है। मेरी दास्तान मिर्जा फखरुद्दीन बेग की किताब का नाम है। और मेरी शायरी ये भी आपका किसकी किताब का नाम है, ये मिर्जा फखरुद्दीन बेग की किताब का नाम है। ठीक है, चलिए और भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बारे में, तो इसको भी हम देख लेते हैं फिर से। उसके बाद जाके हम एक बार रिपीटेशन कर लेंगे कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी, यानी मिर्जा फखरुद्दीन बेग की सबसे पहले शुरुआत जो है वो किसने कराई थी, तो ये था सैयद वली उल्लाह। क्या नाम था, सैयद वली उल्लाह, यानी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक इमाम था, है ना। उसी इमाम के यहाँ जो है यानी कि जो शुरू किया वो तालीम वो वहीं से किया। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह उसी ने किया था, सही है ना, सैयद वलीउल्लाह, यानी कि ये जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में रहते थे, तो वहीं पे वो जो मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो बिस्मिल्लाह किए थे। दादा का नाम था दादा का नाम है जा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम है, जा अब्दुल्ला बेग, है ना। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के दादा का नाम जा अब्दुल्ला बेग है। उसके बाद जाके नोट में भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि है ना फरहद के, है ना, फरहद के जद अमजद मिर्जा अफजल बेग बदखुशा से तर्क वतन करके, है ना, शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजिम हो गए। यानी कि ये जो थे
मतलब कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग के जो आबो अजदाद थे, है ना, यानी बाप दादा जो थे वो कहाँ से आए थे, तुर्क, है ना, मतलब कि बदखसा से, है ना, तर्क वतन करके, यानी उसको छोड़ के आपका हिंदुस्तान में आया था और फौज में यहाँ शरीक हो गया था। सवाल ये आ सकता है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग के आबाओ अजदाद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए थे, तो शाह आलम के, है ना, शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए नोट में 1857 के इनकलाब से उनका खानदान भी मुतासर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद चला गया। यानी कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग के जो आबो अजदाद थे वो मतलब कि हिंदुस्तान आए थे तो दिल्ली में आए थे, और उसके बाद जाकर 1857 की क्रांति से भी वो मतलब कि मुतासर थे, और होने के बाद जो वो जो है दिल्ली से हिजरत करके वो कहाँ चले गए, हैदराबाद चला गए। ठीक है। तो ये आपका था मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बारे में जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम इसको एक बार रिपीटेशन कर देते हैं कि आप सवाल देखिए कैसे कैसे आ सकता है। अब उस पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे सवाल आ सकता है आपसे कि पूछा जाएगा कि हमारे निसाब में जो खाका है वो किसका लिखा हुआ है या उसके मुसन्निफ कौन है, तो आपको बताना है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग है। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने हमारे निसाब में क्या लिखा है, तो वो हमारे निसाब में जो शामिल है वो एक खाका है ना। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के खाका का क्या नाम है, तो नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश जो है देखा जाए तज़किरा नवैसी के अनुसार तो 1883 में, सितंबर 1883 में हुआ, लेकिन खुद फरमाते हैं कि अगस्त 1885 के अंदर आया। उसके बाद जायद पैदाइश की बात करें तो यानी कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग कहाँ पैदा हुए थे, तो मोहल्ला चोरी वालान दिल्ली में पैदा हुए थे, है ना। उसके बाद मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का नाम था मिर्जा हसमतुल्लाह बेग। वालिद का क्या नाम था, हसमतुल्लाह बेग। वालदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम था। उसके बाद देखिए फूफी का नाम था हुस्न जहां बेगम, जो मतलब कि उसको जो है औलाद की तरह पाला था, है ना। तो फूफी का नाम क्या था, हुस्न जहां बेगम। कलाम पाक जो मतलब शुरू किए थे, जहां पढ़े थे तो मौलवी, है ना, कमरुद्दीन से पढ़ा था, है ना। जिस मतलब मौलवी से जो कलाम पाक पढ़े थे मिर्जा फखरुद्दीन बेग, उस मौलवी का नाम था मौलवी कमरुद्दीन, है ना। उसके बाद जो है एंट्रेंस का इम्तिहान जो है ना, वो जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से में किया था। उसके बाद जब कॉलेज में दाखिला 1901 में हुआ था हिंदू कॉलेज में। इंटरमीडिएट भी 1903 में किया था हिंदू कॉलेज से। उसके बाद बीए जो है सेंट, है ना, स्टेफनी कॉलेज से किया था। उसके बाद जाके हाई कोर्ट में मुतरजिम जो हुए थे मिर्जा फखरुद्दीन बेग 1908 के अंदर हुए थे। हाँ, जुडिशन का इम्तिहान जो 1910 के अंदर मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने पास किया था। उसके बाद देखिए आपका हाई कोर्ट में इंस्पेक्ट, है ना, इंस्पेक्टंग अफसर के तौर पे, यानी इंस्पेक्टर के तौर पे जो है वो कब हुए थे, 1939 में, है ना, इंस्पेक्शन के तौर पे, है ना। तो यहाँ पे आपका देखिए हाई कोर्ट में तो वो 1939 में हुए थे, और उसी को उस पद को क्या किए थे 1942 के अंदर छोड़ दिए थे। उसके बाद जाके शादी जो हुआ था अगस्त 1908 में हुआ था। शादी किससे हुआ था, उसी के चचा जिसका नाम था शाहिद बेग, उसी की बेटी यानी नसीमा सुल्ताना से हुआ था। तो पहली शादी नसीमा सुल्ताना से हुआ मिर्जा फखरुद्दीन बेग का, और दूसरी शादी जो है हमीदा सुल्ताना से हुआ जो नसीमा सुल्ताना की बहन थी। ठीक है। उसके बाद इंतकाल की बात करें तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बारजा कलब में हुआ था, है ना। ठीक है। उसके बाद देख लिए मदफन इसको कहाँ दफनाया गया है, तो जेल का जो करीबी कब्रिस्तान है ना, सराय आला चमन में हुआ था, इसको दफनाया गया है मिर्जा फखरुद्दीन बेग को। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की जो है ना आपका यादगार तहरीर है, कुछ यादगार तहरीक है जिसका नाम है दिल्ली का एक यादगार मुशहरा और फूल वालों की शेर, तो ये मिर्जा फखरुद्दीन बेग की है। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के मज़ामीन की बात अगर हम करें तो मज़ामीन का नाम है मज़ामीन फरहद। मिर्जा फखरुद्दीन बेग के मज़ामीन का क्या नाम है, मज़ामीन फरहद, है ना। ये 7 जिल्दों पर शाइल हुए थे। उसके बाद किताब की बात करें, दिगर किताब कौन सा है, इंसाया है। उसके बाद जाके दीवान यकन है। उसके बाद जाके, है ना, दीवान दक्कन होना चाहिए, है ना,
दीवान दक्कन है ना, उसके बाद दीवाने नज़ीर है ना, मेरी दास्तान है, उसके बाद मेरी शायरी है। ठीक है, तो ये उसके किताब का नाम है। आगे देख लेते हैं मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की बिस्मिल्लाह की बात करें तो किसने पढ़ाई थी, तो जो बिस्मिल्लाह पढ़ाए थे उसका नाम था सैयद वलीउल्लाह था। क्या था? सैयद वलीउल्लाह। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग को बिस्मिल्लाह किसने पढ़ाया था? सैयद वलीउल्लाह ने पढ़ाया था। सैयद वलीउल्लाह जो कहाँ पे थे? तो वो जो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास एक मस्जिद था, उसी में थे। उसके दादा का नाम था, है ना, जा अब्दुल्ला बेग, है ना, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के दादा का नाम जा अब्दुल्ला बेग था। ठीक है, नोट में कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग, है ना, जिद अमजद, है ना, जद अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग, है ना, बदख्शां से तर्क वतन करके शाह आलम शाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में शामिल हो गए थे, है ना। तो पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के जो आबा अजदाद थे वो किस बादशाह के ज़माने में आए थे, तो शाह आलम शाह के ज़माने में आए थे, और वो किस मतलब कि किस में मुलाजमत करने लगे थे, तो फ़ौज में वो मुलाजमत करने लगे थे। नोट में ये कि 1857 की क्रांति से उनका ख़ानदान भी मुतासर हुआ था और दिल्ली से वो हिजरत करके हैदराबाद चले आए। सवाल ये आ सकता है कि 1857 की इनकलाब से मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के ख़ानदान, है ना, कहाँ से हिजरत करके कहाँ चले गए थे, तो वो दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद चले गए थे। उसके बाद देख लीजिए आप। चलिए, तो ये था आपका मतलब कि आज का पहला आपका सबक था, चैप्टर था, जिसका नाम था आपका खाका। खाका का नाम क्या था? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसके जो मुसन्निफ थे वो थे मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग, है ना, तो है ना, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग थे। तो आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो उससे रिलेटेड हालात ज़िंदगी थे, मैंने उसको पढ़ा, आप लोगों ने देखा। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि जब अब दूसरा सेशन लेके आऊँगा, दूसरा सबक लेके आऊँगा जो आपके पास है, दूसरा जो सबक हमारे पास जो आएगा, तो उस सबक को जैसे कि आपका मज़ामीन के अंदर आता है मिट्टी का तेल, तो उसको जब हम लेके आएँगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को उर्दू के क्वेश्चन को साथ में, यानी कि आज जो पढ़ाया गया इसी को कल दूसरे वीडियो के अंदर भी आपको लेके आया जाएगा। तो कुछ हमको क्या करना, एक टॉपिक पढ़ेंगे और पहले जो टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड हमको क्या करना, मॉक टेस्ट भी हमको मॉक टेस्ट भी क्या करना है, लगाना है ना। आज वाला टॉपिक मैंने पढ़ लिया, अब कल जो टॉपिक लेके आऊँगा उसी के साथ मॉक टेस्ट को क्या करना, जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करना नहीं भूलें।